Class 10th, we are continuing the lesson Nationalism in India. We had studied the topic towards civil disobedience and we will continue the topic because it is too large. Till now we have studied Rowlatt Act, non-cooperation movement and Swaraj in plantations. Why did non-cooperation movement stop, and Salt March, and how the participants saw the movement. So first we had studied how rich peasant communities took the movement, civil disobedience movement, then how poor peasantry took the movement, and now we are going to study what about the business classes. So बिजनेस क्लासेस मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी थे, व्यापारी एक तरह से आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलिस्ट्स. तो इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं जिन्होंने जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हिस्सा लेते हैं और बड़े बड़े ह्यूज प्रॉफिट्स कमाते हैं. ठीक है. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाए थे और बड़े पावरफुल हो गए थे. वो चाहते थे कि उनके बिजनेस एक्सपैंड हों, इसलिए वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो है उन्होंने आवाज़ उठाई जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते थे मतलब रोकते थे, कम करते थे. तो वो क्या चाहते थे, ये बिजनेस क्लास क्या चाहता था? They wanted protection against the import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. ठीक है. तो इसलिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस फॉर्म की एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसको FICCI कहते हैं, किसमें 1927. इनके लीडर्स कौन थे इन ग्रुप्स के? prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla. ठीक है. These industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported CD movement when it was first launched. They gave financial assistance and refused to buy and sell imported goods. Most business came to see Swaraj at the time when colonial restrictions on business would no longer exist. मतलब जो बिजनेसमैन थे उनको लगा कि ये जो स्वराज आने वाला है इस जब ये आ जाएगा तब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस कोई माने नहीं रखेंगे और ट्रेड एंड इंडस्ट्री वो फ्लरिश होएगी विदाउट कॉन्स्ट्रेंट, बिना रोक टोक के. बट व्हेन गांधी जी केम बैक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई. बिजनेस ग्रुप्स जो थे अब उनमें वो जोश नहीं रहा. उनको क्या डर था? दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़. उनको लगा कि हर तरफ जो है वायलेंस फैल जाएगा और बड़े परेशान हो रहे थे कि कहीं उनका बिज़नेस बहुत लंबे समय तक डिसरप्ट ना हो जाए, उसमें बाधा ना पड़ जाए. तो अब नेक्स्ट देखो, अब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात जब वो डर रहे थे तो ये हमारे जो छोटे बिजनेस ग्रुप्स थे, है ना, जो वर्किंग क्लास था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, बस नागपुर वाले एरिया के कुछ ने लिया. द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस. एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर्स स्ट्रेट अलूफ, मतलब वर्कर्स नहीं आए बट इंस्पाइट सम वर्कर्स, लेकिन कुछ वर्कर्स ने CD मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कुछ आइडियाज़ गांधीयन मूवमेंट के प्रोग्राम के भी अपनाए, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस. देयर वर स्ट्राइक्स. तो जगह जगह रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी, डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक की. 1930-32 की बात है ये. इन 1930 thousands of workers in Chota Nagpur tin mines and wore Gandhi caps and participated in the protest and rallies and boycott campaigns. But अब देखो, कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स. कांग्रेस क्यों रिलक्टेंट थी टू इंक्लूड वर्कर्स?
देखो कांग्रेस हमेशा से जो है उसकी पॉलिसीज़ डिस्क्रिमिनेटरी रही हैं, तो वो ये चाहते थे कि अगर हम वर्कर्स को इंक्लूड करेंगे तो हम बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट को से दूरी बना लेंगे। तो इसलिए वो हमेशा चाहती थी जो रिच क्लास है वो उनके साथ रहे। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी छोटे या गरीब लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। Another important of the feature of the CD movement was large scale participation of women कि इसमें women ने बहुत बड़े उसमें हिस्सा लिया। देखो क्या लिखा है, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ women, मतलब women ने हिस्सा लिया। ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च thousands of women came out of their homes to listen and participate during their protest march and manufactured salt, है ना। और क्या किया, अब देखो इस पिक्चर में कितनी वुमेन दिखाई दे रही हैं पार्टिसिपेटिंग, है ना। तो जिस समय वो प्रोटेस्ट कर रही थी, जिस समय वो हिस्सा ले रही थी प्रोटेस्ट में, उस समय गांधी कुछ नहीं बोले, है ना। उन्होंने दे पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ शॉप एंड लिकर शॉप, मैनी वेंट टू जेल। अर्बन एरियाज में विमेन फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज और रूरल एरियाज में भी रिच पेजेंट हाउस होल्ड्स में वो निकल के आई गांधी जी की कॉल पे, और उन्होंने देखा कि ये उनकी ड्यूटी है ना, टू फाइट फॉर द नेशन। येट, है ना, इतने पब्लिक रोल, इंक्रीजिंग पब्लिक रोल से भी जो है कांग्रेस का दिल नहीं पिघला। और गांधी ने क्या कह दिया, गांधी जी ने कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। क्यों, क्योंकि कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन। उनको लग रहा था कहीं वुमेन कोई अथॉरिटी में ना आ जाए, कोई बड़े पॉलिटिकल पोजीशन में ना आ जाए, इसलिए उनको दूर रखना चाहते थे। जिस समय सहायता लेने की ज़रूरत थी, जिस समय भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत थी, उस समय वुमेन आ रही थी, जेल भी गई, और जिस समय उनको कोई पद चाहिए था। सो हियर द सेल्फिशनेस इज शोन ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, ये 3.3 है, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो लिमिट्स में हम देखेंगे कि सभी ग्रुप्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया रहा था। कुछ सोशल ग्रुप्स जो थे, जैसे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, who from around 1930 began to call themselves Dalits, तो वो उनमें भी जागृति आ गई थी, वो अपने आप को दलित कहने लगे थे। कांग्रेस हमेशा से इनको इग्नोर करती चली आई थी। उनको लगता था कि सनातनीज को हम एंग्री कर देंगे, हाई कंजर्वेटिव क्लास हिंदूज को। बट महात्मा गांधी ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years। गांधी जी का मानना था कि स्वराज तब तक नहीं आ सकता जब तक हम लोग हर तबके को, है ना, अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट ना कर दें और हर तबके को अपने साथ लेकर ना चलें। और ये अनटचेबल्स वाला जो पार्ट था हमारे इंडिया का, जो ग्रुप था, वो बहुत बड़ा ग्रुप था। तो उन्होंने कहा, गांधी ने ये बहुत अच्छी बात कही कि दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि सभी लोग चिल्ड्रन ऑफ गॉड रहते हैं। और उन्होंने स्पेशली अनटचेबल्स को हरिजन पुकारा या चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर द एंट्री, है ना, ताकि उनको टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स तक, टैंक्स, रोड, सब तक एंट्री मिल सके, स्कूल्स तक। और उन्होंने अपने आप भी टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करके डिग्निफाई किया द वर्क ऑफ अनटचेबल्स। परसुएडेड अपर क्लासेस टू चेंज देयर हार्ट्स, है ना, जो अपर क्लासेस थे उनसे कहा कि अपने दिल में उनके लिए थोड़ी जगह बना लो और चेंज करो योर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये पाप है अनटचेबल कहना किसी को, क्योंकि सभी ईश्वर के बंदे हैं। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन, लेकिन बहुत से दलित लीडर्स के दिमाग में क्या आ गया था कि हमको पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। उनको लगता था कि इस तरह से उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, दलित मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। उनको लगता था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। दे बिलीव वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल डिसेबिलिटीज। Dalit participation in civil disobedience movement was therefore limited, particularly to Maharashtra and Nagpur region.
उसके बाद क्या देखा गया कि जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बना, ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आ गया, इन 1930। और महात्मा गांधी से उनकी क्लैश हो गए कहाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ ब्रिटिशर्स ने बहुत क्या कहते हैं डबल पॉलिसी खेली। उन्होंने हमारे बहुत से लीडर्स को, जैसे मुस्लिम ग्रुप्स को, दलित के लीडर्स को, महात्मा गांधी को, इस तरह से बहुत से लीडर्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। और वहाँ पे सब अपनी अपनी बोली बोल रहे थे, सब अपनी अपनी डिमांड्स रख रहे थे। गांधी जी ने देखा कि सभी तो इंडियंस हैं और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलाना चाहती है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और फिर क्या स्टार्ट कर दिया, बिगैन फास्ट अनटू डेथ, है ना। और अगर उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका की डिमांड मानी तो गांधी जी फास्ट अनटू डेथ करेंगे। उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, इससे क्या होगा, उनका इंटीग्रेशन सोसाइटी में स्लो डाउन हो जाएगा। अम्बेडकर आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मानी और क्या हुआ उस समय, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में। It gave depressed classes, later known as scheduled castes, reserved seats in provincial and central legislative councils। तो पूना पैक्ट से क्या हुआ, ये 3 पॉइंट्स यहाँ बन जाएंगे कि पूना पैक्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ द कहते हैं negotiation between Ambedkar and Gandhi ji in September 1932 in Pune। नंबर 2 है ना, नंबर 1 यहाँ हो गया, नंबर 2 ये हो गया। It gave depressed classes, later known as scheduled castes, reserved seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted by the general electorate। ठीक है, 2 ये हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए ये। एंड थर्ड पॉइंट कैन बी the Dalit movement। Number 3, the Dalit movement continued to be apprehensive of Congress led national movement। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आया कि मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया वर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स, मतलब वो ज़्यादा सीडी मूवमेंट को भाव नहीं दे रहे थे, है ना। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिएनेटेड। उनको लगा कि वो कांग्रेस से कुछ अलग हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो हिंदू महासभा बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या बना लिया था, मुस्लिम लीग बना ली थी। 1907 में ही बना ली थी। अगर रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सेंट, जब हिंदूज़ और मुस्लिम्स के रिलेशंस जो हैं स्ट्रेन होने लगे, तो और कहीं जगह जगह हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस होने लगे, तो उससे जो है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच का जो है वो दरार बढ़ने लगी, है ना। जो क्या कहते हैं दूरी थी वो बढ़ने लगी। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स, है ना, दोनों ने एफर्ट्स किए रीनेगोशिएट करने के लिए इन 1927, पर ऐसा लगा कि यूनिटी हो जाएगी। पर क्या हुआ, इम्पोर्टेंट डिफरेंस पर ऊपर, तो डिफरेंस उनके ओपिनियन में कहाँ आ रहा था, ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज़। मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जो वन ऑफ द लीडर्स थे ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने क्या कहा, दे वर विलिंग टू गिव अप the demand of separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in the proportion। वो कहते थे जितने मुस्लिम पॉपुलेशन है उसी हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, उसी रेशियो में बंगाल और पंजाब के प्रोविंसेस में जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड। Conference in all party conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed
the efforts to compromise. When civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust. तो उस समय distrust और suspicion था. Alienation from Congress and large sections of Muslims could not respond to the call of united struggle. तो इसलिए एक united struggle वाली बात नहीं थी. Muslim leaders and intellectuals expressed their concern over the status of Muslim minority as a minority within India. They feared the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu majority. तो अब next topic आ गया the sense of collective belonging. So today we have finished the topic civil disobedience towards civil disobedience.